अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के दी गई नियामतों से आप महजूज़ हो रहे होंगे, उससे लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरे स्टूडेंट का है। मेरे स्टूडेंट का वाक़या है ये, जो मेरे से अमलियात कोर्स कर रहा था। ये उसका वाक़या आज आप लोगों की पेश खिदमत करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको ये वाक़या पसंद आएगा। दोस्तों, पहले तो ये था कि इस बंदे ने मेरे कोर्स में आज से कोई 1 साल पहले एडमिशन लिया। ये पुरानी बात है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने स्टूडेंट्स के वाक़यात सुनाएं, रियल इंसिडेंट्स के बारे में बताएं, सच्चे वाक़यात जो आपके स्टूडेंट के साथ हुए, क्या क्या हुए और किस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक स्टूडेंट का वाक़या सुनाने जा रहा हूं जिसने तस्खीर जन्नात का अमल किया और अल्लाह ताला ने उसे कामयाब किया। तो सबसे पहले तो जिसे मैं कहता हूं कि उसने जब इस कोर्स में एडमिशन लिया तो वो बड़ा ही मेहनती लड़का था, बड़ा हार्ड वर्किंग था और वो मेरी हर बात मानता था। यानी कि उसमें ना करने की सिफ्त मौजूद ही नहीं थी। वो इनकार नहीं करता था, बस उस्ताद जी हुक्म करें क्या करना है, मैं बता देता था ये करो, बस वो कर देता था। वो कोई आगे सवाल जवाब कुछ भी नहीं। अच्छा, जब उसने तस्खीर जन्नात का अमल किया, पहले तो मैंने उसको रूहानियत के बुनियादी अमलियात कराए, लेकिन जब उसने तस्खीर जन्नात का अमल किया तो वो कहता है कि उस्ताद जी ये होता था मेरे साथ कि रात को मैं सोया होता था, कोई मेरे ऊपर से जिसे कहते हैं कि चादर उतार देता था। यानी अक्सर औकात सुबह नमाज फजर के वक़्त अगर मैं ना उठूं तो मेरे मुंह पे कोई पानी गिरा देता था, जिसकी वजह से मैं उठ जाता था। कहता है कि जो जन्नात की तस्खीर का अमल उसने किया वो नेक जन्नात थे। यानी कि वो उसको सिर्फ नमाज के लिए उभारने के लिए या नमाज पढ़ने के उठाने के लिए उसको साथ मुख्तलिफ हरकतें करते थे। वैसे तो सारे जिन्नी शरारती होते हैं, लेकिन वो उसको सिर्फ नमाज में उठाने के लिए जो है उसके ऊपर से चादर खींच ली या उसके ऊपर मुंह पे पानी फेंक दिया थोड़ा सा, इस तरह करके जो है उसको वो नमाज के लिए उठाते थे। कहता है उसके बाद मेरे साथ ये भी हुआ, जब मैं जन्नात की तस्खीर का अमल कर रहा था तो मैंने एक मरतबा ये हुआ कि मेरा एक रिश्तेदार मेरे पास आया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। वो रिश्तेदार मेरे पास आया और उसने मुझे पैसे निकाल के दिए। तो जब मैंने पैसे उससे ले लिए, उसने कहा कि ये पैसे तुम रख लो। मैंने कहा कि ठीक है, ये पैसे तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। वो कुछ ना बोला और चला गया। कुछ दिनों के बाद जब मैं वापस उस रिश्तेदार को पैसे देने के लिए गया तो उसने ये बताया कि मैंने तो तुम्हें पैसे दिए ही नहीं थे। यानी कि वो जो उसको पैसे दे के गए थे वो जन्नात थे जो उसकी मदद करके गए, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो इस तरह से उन्होंने उसकी मदद करना शुरू की। इसके अलावा एक और वाक़या भी उसने मुझे सुनाया। उसने कहा उस्ताद जी ये भी होता है कि रात को जब मैं लेट जाता हूँ अपने बिस्तर के ऊपर तो आके मेरे कोई पैर दबाता रहता है, मेरी टांगें दबाता रहता है। तो मैं जब थोड़ा सा उठ के देखता हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। तो मैं समझ जाता हूँ कि जन्नात हैं जो मेरी टांगें दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, मेरी खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उसको ये मुकाम अता किया। अब ये मुकाम उसे मिला कैसे? ये मिला उसको रूहानियत और अमलियात कोर्स की बरकत से। यानी कि अगर आप भी रूहानियत और अमलियात कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों के साथ भी ये सब हो सकता है। आप लोग भी जन्नात को तस्खीर कर सकते हैं। आप मोहब्बत का अमल करना चाहते हैं, जन्नात का अमल करना चाहते हैं, मोकिल का अमल करना चाहते हैं, जादू के तोड़ का अमल करना चाहते हैं, आपका ससुराल का मसला है, बीवी का मसला है, शोर का मसला है, ज़मीनों का मसला है, जायदाद का मसला है, दुश्मनी का मसला है, लोग हसद करते हैं आपसे, कोई भी अमलियात आप करना चाहते हैं, बराह रास्त हमारी निगरानी में करें। इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ आपको ये 2 महीने का कोर्स कराया जाएगा और इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ ही हम आपको इस लायक बना देंगे कि सारी ज़िंदगी आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने मनमानी करनी है और हमारी बात नहीं माननी और ख़ुद ही अमलियात करने हैं तो फिर जो आपका दिल चाहता है आप करते रहें, हम आपको नहीं रोक सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि कामिल निगरानी के बगैर अमलियात करना ऐसा है जैसे समुंदर में सुई ढूंढना। ठीक है, जब तक आपके ऊपर उस्ताद नहीं होगा, जब तक आपके ऊपर कामिल निगरानी नहीं होगी, आपका कामयाब होना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ऊँट जो है वो सुई के नाके से गुजर जाए। जिस तरह एक ऊँट सुई के नाके से गुजर नहीं सकता, बिल्कुल उसी तरह बगैर कामिल निगरानी के आप भी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा अगर आपको शौक़ है अमलियात करने का, वज़ाइफ करने का, तो आप हमारे इस कोर्स में लाजमी एडमिशन लें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको तालीम देंगे
اور مکمل تعلیم دیں گے اور آپ کو اپنی نگرانی میں عملیات کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ یہ بات نہیں ہوگی کہ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی ہم لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ نے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عامل جو ہے وہ دعاؤں سے بالا تر نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔